उत्तर प्रदेश में पिछली 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार केवल 64 सीटें ही जीतती दिखाई दे रही है। आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी क्यों हार रही है? वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट काम किया है? क्या वो अग्निवीर योजना है? क्या बेरोजगारी वाला बात, महंगाई वाली बात जो लगातार विपक्ष कह रहा था वो दरअसल जमीनी हकीकत थी और लोगों को परेशान कर रही थी? सरकार के प्रति अगर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो क्या वाकई में ये था या नहीं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव का MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ साथ PDA वाला समीकरण भी चला, यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी। मुस्लिम और यादव ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया, साथ ही OBC की अन्य जातियों का भी अखिलेश यादव को साथ मिला। मायावती की दलित वोटर्स के साथ अखिलेश को मिला, यानी आप ये समझिए एक तरफ मुसलमान वोटर, एक तरफ यादव वोटर, जो नॉन जाटव वोटर है उनका भी साथ अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को मिल गया। हम एक एक करके आज जाति आधारित चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाकई में चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही थी, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यादव सीटों की बात कर लेते हैं। वो सीटें जहां पर यादवों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, ये पहले से तय था, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी। तो उन सीटों पर आप देखें, सपा सीधा सीधा 10 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है और 1 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। हम पहले यादव जाति की बात कर लेते हैं। देवेंद्र, ये तो पहले से तय था ना कि यादव जाति वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, लेकिन नुकसान तब हो गया जब यादव जाति के साथ साथ मुसलमान, OBC, नॉन जाटव, ये सब भी टूटे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, यादव और मुस्लिम में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि उनके अंदर वो एग्रेसिवनेस वैसे ही था कि सपा के साथ रहना है। मुसलमानों के अंदर था कि बीजेपी को हराना है, यादवों के लिए था कि सपा राज के तौर पे वो देखते हैं समाजवादी पार्टी की सफलता को और उस रूप में लाना है। नुकसान बड़ा वही हुआ कि OBC की बाकी जो दूसरी जातियाँ हैं, बीजेपी उनको नहीं संभाल पाई। और नहीं संभालने के पीछे वजह ये थी कि 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो जो राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव था ना 2019 में पुलवामा के बाद, उस नैरेटिव में जो कास्ट के बैरियर्स हैं वो उस रूप में चटक नहीं होते, उस रूप में डोमिनेंट नहीं होते, प्रभावी नहीं होते, वो इस बार था नहीं। और ये बड़ी वजह है जिसके चलते आपने देखा कि न सिर्फ स्टेट वाइज बल्कि कंस्टिट्यूंसी वाइज जातियों का जो वोटिंग पैटर्न था वो बड़ा अलग नज़र आया। जैसे एक किसी कंस्टिट्यूंसी में कोई जात अगर किसी पार्टी के साथ है तो अगली में वो उससे बदल जा रही है। और जब जब जातियों पर चुनाव होता है बीजेपी के लिए वहाँ समस्या होती है। और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश, अगर बिहार की बात कर लें तो जब भी जातियों को लेकर समस्या होती है। और इस बार तो आरक्षण वाले मसले ने सीधे बिहार के 2015 के विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। 2015 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा कि वहाँ पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तब उधर थे, उन्होंने एक पूरा नैरेटिव ही चलाया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, और बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पे थी और 15 में विधानसभा में उसे वो लोग कैश नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में लगभग वैसी ही स्थिति इस बार नजर आई और जिसके चलते बीजेपी को यह नुकसान हुआ। दरअसल यूं कहा जाए कि उत्तर प्रदेश ने चौंका दिया तो गलत नहीं होगा। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रुचि, बड़ी हताशा इस वक्त बीजेपी खेमे में दिखाई दे रही होगी, NDA में दिखाई दे रही होगी, और उतना ही उत्साह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दिखाई दे रहा होगा। मुस्लिम सीटों की भी अगर एक तरफ बात कर लें तो बड़ा एक मुश्त वोट ये इंडिया अलायंस को चला गया है। कैराना हो, गाजीपुर हो, जहां से अफजाल अंसारी हो या इकरा हसन हो, सब के सब आगे चल रहे हैं और अच्छे खासे लीड के साथ आगे चल रहे हैं। देखिए, इस समय हम बीजेपी ऑफिस में हैं और यहाँ सुबह से एक ट्रक आई हुई है जिसमें सामान था मंच बनाने का। तो वो ट्रक वैसी खड़ी है, मंच यहाँ पर नहीं बनाया गया है। अगर आप बीजेपी ऑफिस आएंगी तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कम है, मीडिया के लोगों का ज़्यादा यहाँ जमावड़ा है। तो जो तैयारी थी कि जश्न यहाँ मनाया जाएगा, वो जश्न फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल शांति है। समाजवादी पार्टी में ज़रूर एक तरह का नया जोश आ गया है, वहाँ लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस के जो ऑफिस है वहाँ भी खुशी मनाई जा रही है। अब जहाँ तक आपने मुस्लिम और यादव वोट की बात की मीनाक्षी, देखिए एक बात अखिलेश यादव ने ये बात समझी कि आप पहले की लिस्ट अगर समाजवादी पार्टी के देखेंगी तो उसमें आप देखती थी कि मुस्लिम और यादव कैंडिडेट बहुत होते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि हम मुस्लिम यादव कैंडिडेट उतारे या ना उतारे, मुस्लिम वोट और यादव वोट हम ही को मिलने वाला है।
2022 में हमने देखा कि मुसलमानों ने एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया। उनका वोट बीएसपी कांग्रेस बहुत कम गया, कहीं कहीं कांग्रेस को गया था, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था। इसी तरह से 2019 में भी मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिला था। तो एक नई तरह की जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने की कि सिर्फ 5 यादव उतारे और 4 मुसलमान उतारे, उसका फायदा आपको मिल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रुचि। शांतनु जी, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और मेरठ, ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद की बात कर लें, मतलब ऐसी जितनी भी सीटें, मैं एक लंबी लिस्ट लेकर बैठी हुई जहां पर मुस्लिम जो है नंबर 1 रोल में दिखाई दे रही है डिसाइडिंग फैक्टर में, वहां पर तो सीधा फायदा मिलना ही था समाजवादी पार्टी को। जी बिल्कुल, मैं अगर पूरा वोट शेयर देखूं अभी तक तो भाजपा को अभी तक 41 मतलब करीब 42% वोट मिला है और सपा 32% वोट के साथ है। कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया 10%, जैसे हम 4-5% की पार्टी मानते थे, 10%। 10% वोट बैंक जो बढ़ रहा है, क्या ये बीजेपी का घट के वहां 10% जा रहा है? ये बीएसपी से भी कटा है, क्योंकि बीएसपी 9% पे आ गई, जो बीएसपी मान लिया 20% की पार्टी मानी जाती है, और बीजेपी पिछली बार 50% टच कर चुकी थी, बिल्कुल आधा % कम था उसमें। तो बीजेपी का करीब 8-9% वोट शेयर कम हुआ है। 40% 41 उसका विधानसभा में था, लेकिन लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पर वो 50 पे पहुंच जाता है। इस बार भाजपा अपने विधानसभा वाले नंबर मतलब 41-42 पे पहुंच चुकी है। तो ये 8-9% का जो लॉस हुआ है, या हर सीट पे इक्वली हुआ है। कुछ सीटें हैं जो अभी भी टाइट लगती हैं, जैसे मैं समाजवादी पार्टी की सीटें देख रहा हूँ। मुजफ्फरनगर वो केवल 13,000 से आ गए हैं, अलीगढ़ केवल 9,000 से आ गए हैं, फर्रुखाबाद केवल 300 से आ गए हैं, फतेहपुर 5,000 से आ गए हैं, फैजाबाद मतलब अयोध्या की सीट केवल 12-13,000 से आ गए। ये सीटें एक बार को टिल्ट हो सकती हैं। संजीव जी, पीडीए फैक्टर काम कर गया? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अखिलेश यादव की मेरे ख्याल से वो सोच एकदम पीडीए में सटीक। एक को आदिवासी बोलते हैं कि अल्पसंख्यक बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। अल्पसंख्यक, हाँ, अल्पसंख्यक। एक तो ये पीडीए टर्म ही मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि हाँ, विदेशों में इसको पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन माना जाता है। डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यस। नहीं तो सर उसके लिहाज से भी अफेक्शन जो है सारा लेकिन देखिए, वहाँ मिल जैसे गया। ऐसे नतीजे को हम पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी सी मेरी बात को बदलना चाहता हूँ। एक अब बात तय हो गई कि बीजेपी 240 के आसपास सिमट रही है। अगर हम एक्चुअली में देखें तो एक थर्ड टर्म के लिए सरकार को रिपीट करना 240 सीट्स के साथ भी, वो चूंकि हमको पहले से ये तो 400 पार की बात चल रही थी, दूसरी एग्जिट पोल्स ने सबका बिल्कुल ही दिमाग चेंज कर दिया। अगर हम उसको डिलीट मारें एग्जिट पोल्स को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये रिजल्ट एक लेवल पे कि आप वापस से थर्ड टाइम सरकार बनाए जा रहे हैं एक अच्छी संख्या के साथ। 240 ठीक है, 272 नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, बट आप भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखिए ना, पिछले सब इलेक्शंस के 50-60 साल के परिप्रेक्ष्य में, तो ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। अब हारने के कई कारण हैं, या 240 मतलब 270, 80, 90, 300 नहीं पार करने के तो कई कारण हैं। उसका एक सिर्फ कि वहाँ मुस्लिम ने नहीं दिया, या एक ओवरऑल जो आपने पीडीए जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया जी, वो मेरे ख्याल से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, वो फैक्टर ने राजस्थान में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया है, और जहां बीजेपी सीट जीत गई है वहां भी उसने काम किया है, वहां अंतर कम किया होगा। तो एक बड़ी संख्या में इस इलेक्शन का अगर आप बड़ा मैसेज देखेंगे तो बड़ी संख्या में मुसलमानों का कंसोलिडेशन वोट एक हमेशा से होता है।